महावीर बिनवहु हनुमान, महावीर बिनवहु हनुमान। राम जासु जस आपु बखान, राम जासु जस आपु बखान। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। ओम। आज हनुमान जी की अहद कृपा से पौष मास में, वैसे तो हम लोग बैठे हुए हैं नवरात्रि वार से, ये नवरात्रि चल रहा है, गुप्त नवरात्रि। और आज भी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, जिसमें इस पावन महीना में नवम दिन है। जो पूरा पूरा महीना भगवान का है, महादेव का ये भी महीना है, तो शंकर भय हनुमान। राम की सेवा के लिए शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार लिया था। तो एक प्रकार से हनुमान जी का ये भी महीना है कहा जाएगा, और शंकर ही हनुमान जी हैं, हनुमान ही शंकर है। श्री ब्रह्मदास जी महाराज के समाधि स्थल पर उदासीन अखाड़ा बलुआ घाट गंगा माँ के गोद में बैठ करके श्री राजेंद्र तिवारी जी, श्री रामोद तिवारी जी, श्री रामाश्रय तिवारी जी, संजय तिवारी जी जो तबला पर बैठे हुए हैं, और हमारे योगेश पांडे जी जो मीडिया का काम इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, जिनके माध्यम से यूट्यूब पर जा रहा है, और पुजारी कन्हैया दास जी महाराज की कृपा से हम लोग इस हनुमान चालीसा का आज 14वां चौपाई का श्रवण करेंगे, जिसमें हनुमान जी का ही कृपा है। ये अभी 14वां चौपाई चल रहा है कि हमारे पंचमुखी हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए हैं। हनुमान मंदिर, इस मंदिर के जस्ट आगे जो है पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना अक्षय तृतीया के दिन निहित किया गया है। तो आज इस हनुमान चालीसा में इतना पावर है, इस 40 चौपाई में इतना शक्ति है कि अभी 14 चौपाई हम लोग कर पाए हैं कि अभी ये प्रकट हुए हैं हमारे पंचमुखी हनुमान जी। बोलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। तो इस तरह से आज हनुमान चालीसा का हम लोग जो कथा सुनेंगे, ये सात्विक तात्विक कथा है जो हम लोग सुनेंगे। हनुमान चालीसा के माध्यम से कुछ विशद चर्चा भी की जाएगी। हनुमान चालीसा के विषय में गोस्वामी जी दावा किए हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। यानी इसमें जो है जो भी लिखा गया है साफ साफ शंकर भगवान के गवाही में ये हनुमान चालीसा लिखा गया है। ये साक्षात जो है शंकर भगवान गवाही कर रहे हैं कि ये हमारे सामने लिखा गया है, हमारे देख रेख में लिखा गया है हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिख रहे थे
तो शंकर भगवान तो सबको देखते हैं, तो साक्षात देखें, उनके गवाही में ये चालीसा लिखा गया है। तो इसमें कहा गया है, संकट कट मिटै सब पीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जितना भी इसमें लिखा गया है, जो भी लिखा गया है, जो दायक फलचार अनेक प्रकार का जो भी, ये सब केवल हवा हवाई नहीं है, ये साखी गौरीसा है। शंकर भगवान के साक्षात गवाही माने गवाही है, साक्ष्य है। सब बातों के साक्षी भगवान शंकर जी के गवाही में चालीसा लिखी गई है। तो आइए एक एक लाइन की जो हनुमान चालीसा का जो चौपाई हो रहा है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। हनुमान चालीसा जो 4 अंगुल की छोटी सी जो किताब है, 40 चौपाई वाला, 50 चौपाई का नहीं है, 60 चौपाई का नहीं है, 40 चौपाई वाला। आजकल तो हनुमान चालीसा, मोदी चालीसा, अनेक प्रकार का लोग चालीसा बनाया है, लेकिन किसी के साक्षी में माने शंकर जी के साक्षी में नहीं हुआ है। सब लोग अपने मच्छर चालीसा, अनेक प्रकार के लोग चालीसा बना कर पढ़ रहे हैं। ये जो है मान्य नहीं है। इस तरह से भगवान जो है साक्षात अपने गवाही में शंकर भगवान जी हनुमान चालीसा को लिखवाए हैं। राम जी जो है इस संसार में आए हैं, उनकी सेवा के लिए हमारे शंकर भय हनुमान जी आए हैं। तो राम जी जो संसार में आए थे ना, तो राम जी के बारे में लिखा है कि राम जी 12 कला के थे, 12 कला के अवतार हैं भगवान राम, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं और सूर्य के 12 रूप होते हैं। सूर्य जो दिखाई देते हैं वो 12 आदित्य सूर्य हैं। तो सूर्य के 12 कलाएं होती हैं। राम जी सूर्य वंश में पैदा हुए थे, इसलिए राम जी को 12 कला का माना जाता है। और कृष्ण जी 16 कला के माने गए हैं, 16 कला के अवतार हैं द्वापर में, क्योंकि चंद्रवंशी है और चंद्रमा के 16 कला माना गया है। कृष्ण भगवान, कृष्ण जी 16 कला के हैं, लेकिन हनुमान जी क्या है? हनुमान जी 40 कला के हैं। हनुमान जी 40 कला के हैं, राम से कृष्ण से भी अधिक हैं। हनुमान जी, हमारे शास्त्रों में हनुमान जी को गुरु कहा गया है। और हनुमान चालीसा एक एक लाइन में जो लिखा है, एक गुरु के 40 लक्षण है। एक अर्थ में देखा जाए तो हम लोगों के पास गुरु बैठे हुए हैं। गुरु के सानिध्य में जो कथा कहे शिष्य, वो बहुत भाग्यशाली शिष्य होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये सब गुरु के लक्षण हैं। तो गुरु के 40 लक्षण माने गए हैं। और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं लगभग ये 40 दिन में काम करना शुरू करती है। लोग 2-3 दिन 4 दिन में खा करके दवा को छोड़ना शुरू करते हैं 10 दिन में। कभी भी आयुर्वेद की दवा खाइए तो कम से कम 40 दिन खाइए, 40 दिन में काम शुरू करता है धीरे धीरे आयुर्वेद की दवा। और प्यारे, हमारे यहाँ शास्त्रों में 40 दिन का जो अनुष्ठान जो दिया गया है, 40 दिन का जो अनुष्ठान होता है उसमें बड़ा फल लिखा हुआ है। कोई भी सिद्धि करना है तो 40 दिन का अनुष्ठान कीजिए, सिद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ 40 की संख्या का बड़ा महत्व है, इसलिए होय सिद्धि साखी गौरीसा। तो ऐसी चालीसा का श्रवण गान कर रहे हैं हम लोग। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। जय हो जय हो जय हो जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली। जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली। लेके सिर आना जय हो गया, जय हो तुम्हारी
चौपाई है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सकी कहाँ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ से। कवि कोविद कही सके कहाँ से। कवि कोविद कही सके कहाँ से। श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं हे लक्ष्मण। राम जी हनुमान जी से कहते हैं सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद जम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। ये सब तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं लक्ष्मण। राम जी कह रहे हैं हनुमान जी हम दोनों तो प्रशंसा कर ही रहे हैं। हनुमान जी हम दोनों तो प्रशंसा कर ही रहे हैं, माने राम और लक्ष्मण आपका जो गुणगान गा रहे हैं। एक कवि कोविद दिगपाल सभी लोग जो है आपका गुणगान गा रहे हैं। हनुमान जी से कह रहे हैं सनकादिक माने क्या होता है? सनकादिक माने होता है चार भाई। हाँ, चार भाई जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और वो चारों भाई जो हैं कभी बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे बने रहते हैं। वो भी चारों मिलकर के तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी को राम जी
बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी तुम भी राम कथा प्रेमी हो, और वो जो चारों हैं ब्रह्मा के, वो भी राम कथा प्रेमी हैं, वो भी छोटे हैं और आप भी छोटे हैं। हनुमान जी भी कभी बड़े नहीं हुए हैं, वो हरदम जो है हनुमान लला की आप आरती सुने होंगे, आरती में आप सुने होंगे कि आरती की जय हनुमान लला की। तो हनुमान जी भी कभी बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। और ब्रह्मादि माने क्या होता है? सनकादि ब्रह्मादि। ब्रह्मादि माने ब्रह्मा जी की जो गुणगान गा रहे हैं हनुमान जी की। जब ब्रह्मा जी जब लंका में गए थे हमारे हनुमान जी, तो उस समय जो है मेघनाथ अस्त्र चलाया था, ब्रह्मफास। तो हमारे हनुमान जी जो है उस ब्रह्मफास का इज्जत सम्मान किए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरा सम्मान करने वाला हनुमान जी, वो भी गुणगान गा रहे हैं हनुमान जी का। ब्रह्मादि मुनीसा, मुनि भी गुणगान गा रहे हैं। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अहिंसा माने क्या होता है? अहिंसा माने शंकर जी, और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। तो मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बातें घट घट की। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाएगा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाएगा तो हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। मेरे प्रभु जानते हैं। नारद जी भी कीर्तन प्रेमी और हनुमान जी भी कीर्तन प्रेमी। तो दोनों समान भाव से आपस में खूब प्रेम है नारद जी में और हनुमान जी में। वो नारद जी और शारदा मैया तो गाती ही रहती हैं जो है। तो सहित अहिंसा माने क्या होता है? जो सांपों के राजा हैं, जो सांपों के राजा हैं, जो सांप के गहना के रूप में पहने हुए हैं। अहिंसा माने भोलेनाथ, भोले बाबा, महादेव जी ही हनुमान जी हैं। तो राम जी का गुणगान शंकर जी भी, हनुमान जी का गुणगान शंकर जी भी गाते हैं। तो नारद सारद सहित अहिंसा। अब जो है अब 15वां चौपाई अभी अभी हो पाएगा, जिसको हम लोग सुनेंगे। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कुबेर कभी कोविद कहे। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ से। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कह सके कहाँ, कभी कोविद कह सके कहाँ। और जम भी गुणगान गा रहा है। जम, हनुमान जी जब गए हैं, जम माने क्या होता है? जमराज। और हनुमान जी का जमराज जो है गुणगान गा रहा है। क्यों? जब लंका में हनुमान जी गए थे, तो वहाँ जो है लंकापति रावण जो था, दुष्ट रावण, वो उल्टा जमराज को लटका के वहाँ रखा था। जब हनुमान जी अंदर घुसे हैं लंका नगरी में, हनुमान की कोठरी में, तो देख रहे हैं कि वहाँ जो लटका के उल्टा रखा है। तब क्या कह रहे हैं? हनुमान जी को कह रहे हैं, जमराज मैं हूँ जम, मैं हूँ जम। हनुमान जी कह रहे हैं, कहा ही कह रहा है मैं हूँ जम, मैं हूँ जम। कह रहे प्रभु आप आ ही गए हो तो हमको भी सीधा करके जाओ। हाँ, तो हनुमान जी जो है उनको किसी तरह से जो है सीधा कर दिए वहाँ से, और वो भी गुणगान गा रहा है। जमराज भी, हनुमान जी खोल दिए वहाँ से, वो निकल गया। और कुबेर तो हनुमान जी का जो है इसलिए गुणगान गा रहे हैं कुबेर महाराज कि लंका जो लंकेश्वर था जो रावण, वो कुबेर महाराज का सारा धन खजाना चुरा करके वहाँ से लेकर के आया था। और जब लंका नगरी को हमारे हनुमान जी जब आग लगा देते हैं, फूंक देते हैं, तो कुबेर महाराज खुश रहेंगे?
वो भी प्रसन्न हुए कि चलो आज हनुमान ने बहुत बड़ा काम किया है। और दिक्पाल माने क्या होता है? दिक्पाल भी हनुमान जी का गुणगान गाते हैं। रावण अनाउंस कर रहा है, 10 दिक्पाल अनाउंस किया है, मैं तो दिक्पाल से पानी भरवाता हूं और दिक्पाल से मैं नीर। अरे हनुमान जी का दिक्पाल भी गुणगान गा रहे हैं, जो दिक्पाल लंका में जाकर के रावण के बातों को सुन करके बातों जो है काम कर रहे हैं। अगला शब्द है कभी कोविद, कह सके कहाँ थे। ये सब मिलकर के तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं। कभी कोविद, कभी कोविद माने क्या होता है? को माने वेद होता है और विद माने जानने वाला। तो जो वेदों के प्रकांड हैं वो भी गा तो रहे हैं, लेकिन गा नहीं सकते। क्यों? सब मिलाकर के जिस आदमी के अंदर 4 बातें हो, उस आदमी का गुणगान नारद सारद सहित अहिंसा सब गाते हैं, सब गाते हैं। हनुमान जी गुणगान, हनुमान जी का गुणगान क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर 4 बातें हैं। कौन कौन 4 बातें हैं? हनुमान जी के अंदर शील है, हनुमान जी के अंदर प्रताप है, और हनुमान जी के अंदर ज्ञान है, और हनुमान जी के अंदर प्रेम है। जिनके अंदर ये चारों होता है उनका गुणगान सब लोग गाते हैं। अब एक सवाल आता है कि चारों प्रकट कैसे हों? इन चारों को प्रकट करने के लिए 4 देवता हैं अलग अलग। पहला देवता है शील, प्रकट करता है, दूसरा प्रताप, और तीसरा ज्ञान, और चौथा प्रेम। 4 देवता की पूजा करो। ये चारों देवता कौन कौन है? तो सब लोग गुणगान गाएंगे। ये चारों देवता का जब आप पूजा करेंगे, ये कौन कौन देवता है? तो एक देवता जो है, प्रथम देवता है मातृदेवो भव, और दूसरा है पितृदेवो भव, तीसरा आचार्य देवो भव, और चौथा अतिथि देवो भव। इन चारों देवता का जो उपासना करता है उनका गुणगान चारों ओर होता है। जैसे हनुमान जी का होता है 10 दिक्पाल, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में। तो इस तरह से आज का 15वां चौपाई भी अंतिम समय में चल रहा है। आजकल की जो मम्मियां हैं, दूध के जगह पर दूध जो पिलाया जाता है, जो मम्मियां दूध पिलाती हैं, दूध की जगह पर आजकल शीशी पिला रही हैं। इसलिए मम्मियां नाम पड़ गई। मम्मियां तो शीशी पिलाएंगे तो संसार जो है क्या होगा? बोतल पीने वाले बच्चे बोतल ही पिएंगे। एक कबीर जी हमारे लिखे हैं मम्मियों के बारे में कि बोतल पीने वाले बच्चे बोतल पिएंगे। एक हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप आया था, वाह रे बोतल पैदा होते दूध की बोतल, वाह रे बोतल अब पैदा होते दूध की बोतल। और स्कूल जब गए तो पानी के बोतल, और हाई स्कूल में आए तो कोका कोला की बोतल, हाँ, और इंटर पास कर गए तो बियर की बोतल, और बियर से हटा जो है बोतल जो है किडनी पर जब असर डाल रहा है, बियर जब बोतल बियर हुए तब क्या हो रहा है? अब ग्लूकोज का बोतल चढ़ रहा है। जब किडनी फेल होता बियर का बोतल के बाद, तब ग्लूकोज का बोतल चढ़ा था। अब ग्लूकोज के बाद जिसका शुरुआत होगा उसका पूरा जीवन बोतले में जाएगा, ये आप तो जानते ही हैं। तो आजकल की मम्मियां जो हैं, आजकल जो है अपना दूध न पिलाकर बोतल की दूध पिला रही हैं। तो हमारा संदेश यहाँ से आप सभी लोगों के लिए है कि अपना दूध अपने बच्चों के लिए पिलाइए। कम से कम 6 महीना तक तो, 1 साल तक तो पिलाना ही चाहिए। मम्मी का भी बता दीजिएगा। हाँ, अगर बोतल की दूध पिलाएंगे तो बोतले वाला बच्चा होगा। तो अंजनी मैया अपने बच्चे को रोज दूध पिलाती है। अंजनी मैया हनुमान जी की माँ जो है अपने बच्चे को रोज दूध पिलाती है, रोज, और संस्कारों में संसरण करती है। क्या करती है? मात पिता बालकन बुलावे, औदर भरो सोई धर्म बतावे।
पेट भर लो, यही सब कुछ है। आजकल की मम्मियाँ जो है बता रही हैं, यही बस शिक्षा देती हैं। अरे संस्कार बचा लो, शील प्रदाता है माता। माता जो है शील प्रदाता है। दूसरा क्या है? प्रताप। प्रताप के बारे में हमको जानना जरूरी है। प्रताप पिता का देन होता है। तेज प्रताप महाजगबंदन, पवन देन की देन है हनुमान जी को। पवन तनय बल पवन समाना। पिता प्रताप देता है, पिता प्रताप देता है, बेटे को पितृ देवो भव। और तीसरा जो है आचार्य देवो भव, यानी ये जगबंदन होने के सूत्र हैं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। मन तड़पत हरि दर्शन को बाज, मन तड़पत हरि दर्शन को बाज, मन तड़पत बाज, मन तड़पत
शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की, सभी देवी देवताओं की, हर